आज 23वां दिन है स्वर्गीय रूपा तिर्की जी की जो हत्या हुई, जिसे तथाकथित हम पुलिस प्रशासन बोल सकते हैं, इसे दबाव में या किस कारणवश इसे हत्या का रूप ना देते हुए आत्महत्या करार दे रहा है। और परिवार वालों की ये लगातार मांग उठ रही है तमाम संगठनों की तरफ से कि इस केस को लेकर के सीबीआई की जांच कराई जाए। पर भी जो सरकार है, जो सत्ताधीश हैं, जो शीर्ष सत्ताधीश है, वो अपने काम में आई थिंक उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार के जो भी प्रतिरोध हो रहा है जनता की तरफ से, उन्हें कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई अभी तक, ना ही वो कुछ बोल रहे हैं, ना अपना कोई प्रतिनिधि पूछ रहे हैं या प्रतिनिधि के द्वारा कोई जानकारी दे रहे हैं परिवार के सदस्यों को। और इस कड़ी में जो संगठन है, जो झारखंड की आम जनता है, वो कहीं ना कहीं स्वर्गीय रूपा जी के परिवार के साथ में पूरी हमदर्दी बताए हुए है और पूरी ये लड़ाई जब तक उनके परिवार वालों को न्याय ना मिल जाए तब तक वो लड़ती रहेगी। इसी कड़ी में हमारे झारखंड के युवा नेता पवन एक्का जी आज उनके परिवार वालों से मिलने आए हुए हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि कहां तक जो इनकी मांग है वो पूरी हुई और पवन जी अपने प्रयासों के द्वारा इनको न्याय कैसे दिलाते हैं। आइए हम उन्हीं से जानते हैं। पवन जी, ये जो समस्या, ये घटना घटी है अभी, उसके विषय में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि जो सरकार का रवैया है किस हद तक मतलब आगे बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है? सबसे दुखद बात यह है कि हम लोग आदिवासी राज कहते हैं और आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए आज 23वां दिन है और विभिन्न संगठन ने सीबीआई की जांच की मांग की है। तो मुख्यमंत्री को तो खुलेआम के तौर पे आके सबसे पहले बोलना चाहिए कि हमने इस पे मुहर लगा दिया कि सीबीआई जांच होना चाहिए। और कहीं न कहीं ये दर्शा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री के मित्र हैं पंकज मिश्रा जी और धनंजय मिश्रा के हत्या से जुड़ा हुआ जांच, बहुत सारा जो केसेस है उसके आधार पे मैं तो निश्चित तौर पे इस उम्र में पहुंचा और राजनीति करते 30 साल, निश्चित रूप से हत्या हुई और इस हत्या का सीबीआई जांच निश्चित तौर पर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि युवा संगठन प्रतिशोध की भावना से आने वाला दिन में अगर बंदी हो तो हिंसात्मक बंदी होगा और इसकी सारी जवाबदेही झारखंड सरकार की होगी। और जो हमारे जनप्रतिनिधि जो चुनाव के समय बोलते हैं कि आदिवासी समाज को बचाना है, इसको शिक्षा दिलाना है, आज वो वैसे नेता कहां सोए हुए हैं। हम तमाम आदिवासी लीडर जो विधायक बने, जिस पार्टी से बने, लेकिन ये आदिवासी समाज की बात है, आदिवासी बच्ची के हत्या की बात है। आपको आगे आना होगा। तो निश्चित तौर पर मैं तो अपने क्षेत्र में ऐसे नेता जो इस मुद्दे पे अगर नहीं उठाएंगे तो मैं अपने क्षेत्र में घुसने के लिए मना ही कर दूंगा। देखिए, इस तरह की परिस्थितियां अभी बनी हुई हैं कि कम से कम आपको क्या लगता है कि जो ये सरकार है, सरकार का कोई उच्च अधिकारी अभी तक इनसे मिलने नहीं आया, ना ही इनको कुछ संवेदना व्यक्त कर रहा है इनसे। आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं प्रशासन का पूरा दबाव है? प्रशासन का दबाव तो हमको उस दिन लग गया जब डीएसपी यहाँ पर ही बयान के लिए आ गया। इतना अगर झारखंड पुलिस त्वरित कार्रवाई करे तो यहाँ तो क्राइम ही नहीं होगा। यहाँ तो जहां साक्ष्य को छुपाना है, उस दिन भी कोई यहाँ पर कोई गांव के एक प्रेस था, वो पूछने लगा डीएसपी से, डीएसपी कोई जवाब नहीं दिया, क्रेटा में आए, क्रेटा में बैठे चले गए। मैं कहता हूं कि आप जांच करने हैं तो सामाजिक तौर पे बोलिए ना, मीडिया के सामने बताइए कि हमने ये जांच किया, तब लगेगा पारदर्शिता कि हमने जांच को सही रूप दिया। आज सरकार को चाहिए कि रूपा तिर्की का अगर आत्महत्या उसको आप बताना चाह रहे हैं तो बताइए ना भाई। आप यूट्यूब में उनके बातों को बता रहे हैं, क्या बात होता, क्या नहीं बात होता था, उनके शरीर पे जो जख्म है उसके बारे में कहीं नहीं बता रहे हैं कि उसका जो जख्म है शरीर में, उस पर जाइए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पब्लिश कीजिए कि नहीं ये हत्या नहीं आत्महत्या है, तो पब्लिश कीजिए ना। गला में चोट कैसे लगा, पांव में कैसे चोट लगा, तो बहुत सारा चीज जो दर्शा रहा है कि रूपा जी का हत्या हुआ है और उसको फांदे से लटकाया गया है। और ये प्रतिशोध कोरोना के चलते ऐसे नहीं कि धीरे धीरे आग का शोला बन जाए और सरकार तब संभाल नहीं पाए। अच्छा पवन जी, जैसे हमें जहाँ तक लग रहा है, हम और भी यहाँ के जो स्थानीय पत्रकार हैं और भी लोगों से, और भी संगठनों के लोगों से हमारी बातचीत हो रही है, हम एक चीज देख रहे हैं कि सरकार को तो सारी वस्तुओं से अभी तक अवगत हो चुकी है, लेकिन इस तरह से उनका मौन धारण करना, एक तरह से मौनी बाबा बन जाना, आपको क्या लगता है कि इससे उनको क्या लाभ मिलेगा या वो किसको बचाना चाहती है? अगर ये रांची, झारखंड की राजधानी रांची में इस तरह की घटना
घटती है और उसके परिवार के लोग रांची में ही रहते हैं, अवधि पे बैठे हुए हैं, उनके पास इतनी व्यवस्था नहीं है, इतना समय नहीं है कि वो कम से कम परिवार वालों से आकर के मिल लें। तो इस विषय पे आपको क्या लगता है कि ये लोकतंत्र है? अगर लोकतंत्र में जनता अगर कहीं ना कहीं सरकार चुनती है तो क्या सरकार अपना दायित्व पूरा कर रहा है? सरकार की बातें करिएगा तो सरकार अपना दायित्व कहीं पूरा नहीं कर रही है। इस परिवार को 10 दिन हो गया, निश्चित होकर गाड़ी देना चाहिए और सुरक्षा की दृष्टि से जहाँ सिर्फ बच्चियां हैं उनके पापा आर्मी में हैं। आज हम लोग अल्बर्ट एक्का बिरसा मुंडा का बड़ा समाधि स्थल पे जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, लेकिन अभी जो जवान उनके पापा हैं देशभक्ति में हिमाचल में जॉब कर रहे हैं, तो अगर वो उसका छुट्टी खत्म होता तो उनकी माता उनकी बहनें किस रूप में यहाँ डर के साए में जिएंगी? तो सरकार को तो प्रायोरिटी के आधार पर सबसे पहले सुरक्षा देना चाहिए। आज तो आदिवासी सेना बनाया, आदिवासी सेना का युवा वो कहाँ है? आज उनको आना होगा, इस तरह हम लोग को आगे आना होगा इस परिवार की सुरक्षा के हेतु। अभी बहुत सारे कड़ी जुड़ेगी। पंकज मिश्रा को वहां सुरक्षा मिला हुआ सिक्योरिटी का, जो पत्थर चोर है। साहेबगंज में पत्थर का अगर बिजनेस करना है तो पंकज मिश्रा से कांटेक्ट करना है, बढ़िया पोस्टिंग कराना है तो पंकज मिश्रा से मिलना है। बहुत सारी चीजें हैं जो पंकज मिश्रा और सरकार पे ये बतलाती है। यूट्यूब में आ रहा है कि पंकज मिश्रा से डीआईजी मिलते हैं, एसपी मिलते हैं, और बहुत दुर्भाग्य की बात है जिस आदिवासी बच्ची की हत्या होती है उस क्षेत्र में आदिवासी पुलिस है, तब भी उनको न्याय नहीं मिल रहा है। चलिए देखिए, बहुत अच्छी बात है। ये पवन एक्का जी हैं, झारखंड के युवा नेता भी हैं और मुखर होकर के उन्होंने बोल भी दिया कि क्या व्यवस्था, कहाँ पे व्यवस्था में पेच है। इसके बावजूद देखते हैं कि आम संगठन के जो लोग हैं उनके तरफ से भी मतलब क्या विचारधारा है। एक हमारे साथ अभी एक समाज सेवी हैं, वो भी आई हुई हैं अपनी बातों को रखने के लिए। हम जानना चाहते हैं आपको क्या लगता है कि मतलब जो अभी देरी हो रही है उसमें सरकार की ऐसी कौन सी बाध्यता है? इस ऑफिसर के साथ में, एक बच्ची के साथ में, एक महिला के साथ में ये हर्ष हो गया। आज खबर सरकार तक नहीं गया, और अगर गया है तो वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। इतना तक कि एक कड़ी निंदा तक नहीं किया है उन गुंडों के बारे में। चलिए आपने जो अपने विचार रखे, कहीं ना कहीं सरकार को विभिन्न माध्यमों से बहुत से ऐसे हमारे जो मीडिया बंधु हैं उनके द्वारा भी मिल रहे हैं, और हम खुलकर कहना चाहेंगे जो हमारा मीडिया का जो ये हाउस है उनको भी खुलकर आगे आना चाहिए। कथाकथित सरकार के संरक्षण में रहकर के अपनी बातें नहीं बोलनी चाहिए। दूसरा, एक बार बार मैं स्वर्गीय रूपा तिर्की जी के जो पिताजी हैं उनसे भी दो शब्द जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं उनको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता। आज 23 दिन हो चुके हैं इस घटना को, और इस घटना के बीतने के बावजूद इनका जो दर्द है वो कहीं ना कहीं वो घट नहीं रहा। अपने मुख्यमंत्री महोदय को भी और राज्यपाल महोदय को भी लिखित एक आवेदन दिया है। उस संदर्भ में सरकार से आप क्या आवेदन चाहते हैं? देखिए, जो ये प्रशासन का जो जांच की है उसमें मेरे को कोई भरोसा नहीं। सरकार के तरफ से भी कोई हमको इस तरह का कोई बात नहीं बोला गया कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई मिलने तक नहीं। तो मैं हर जगह इनसे गुहार करता रहा, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। एक बात बताइए, मतलब अभी तक की जो प्रक्रिया पिछले विगत 23 दिनों में घटी है, आपको क्या लगता है सरकार आपके साथ खड़ी है? उनके ऊपर मैं कैसे भरोसा करूँ? आज तक कोई कुछ यहाँ आया ही नहीं। चलिए देखिए, जिस तरह से उनके माता पिता का ये कहना है कि इतनी दिन बीत गए, आज 23वां दिन है, इसके बावजूद सरकार का कोई जनप्रतिनिधि, सरकार का कोई उच्च अधिकारी अभी तक इनसे मिलने नहीं आया। इसी कड़ी में इनकी छोटी सुपुत्री भी हैं जो कि स्वर्गीय रूपा जी के साथ रहती थी, उनको भी वहाँ के माहौल के बारे में पता है और उन्होंने भी बताया है। और ये शुरुआती दौर से ही लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे काफी तरह की समस्याएं थी। पुलिस बार बार इस चीजों को बता रही है कि वहाँ पे जो घटना घटी वो आत्महत्या है, लेकिन इस बिंदु पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। जो इन लोगों ने आरोप लगाया, वहाँ के अगल बगल के जो सहयोगी थे जो घटना के बारे में बता रहे हैं, उस विषय पे पुलिस की जो जांच की प्रक्रिया वो बिल्कुल पूरी तरह से स्थिर पड़ी हुई है। उनकी छोटी बहन है, हम दो शब्द उनसे भी जानना चाहेंगे कि वहाँ का जो व्यवहार था, उनके जो सहपाठी के साथ में जो लोग काम करते थे, उनका कैसा व्यवहार था रूपा जी के प्रति? अच्छा, मतलब उनको, आपको क्या लगता था कि उनका सहयोग मिलता था कुछ?
उनका सहयोग मिलता था। जो उनका नाम क्या था, कुछ नाम के बारे में आप बताओगे क्या? अच्छा, चलिए ठीक है। इन्होंने 2-4 लोगों का नाम लिया है और इस विषय पे सरकार अपने स्तर पे जांच भी कर रही है। बहुत से ऐसे संगठन हैं जो मुकुल होकर के इन सब बातों को बोल रहे हैं और हम सरकार से निवेदन भी चाहेंगे कि उस प्रयास ये करें कि मौन रखकर मौनी बाबा बनने से कुछ होने वाला नहीं है। जनता अगर जाग जाएगी तो सत्ता में बैठे हुए शीर्ष सत्ताधीशों की कुर्सी भी हिल जाएगी। जय हिंद, जय झारखंड।